मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाक्य सुनाएंगे जिसे सुनकर आप खुद सोचेंगे कि माँ बाप की एक लापरवाही का कितना बड़ा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। एक लड़की जिसका नाम रिया होता है। रिया की उम्र 18 साल थी। एक दिन वो अपने पिता से जिद करने लगी कि पापा जी, मुझे छोटा सा कुत्ता चाहिए, मुझे कुत्ता पालना है, आप मुझे कहीं से कुत्ता ला कर दो। रिया बेटी के रूम में अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, इसीलिए उसके माता पिता उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करते थे। कोई भी चीज उसकी जुबान से एक बार निकल जाती, उसके पिता फौरन उसको लाकर दे दिया करते थे। फिर एक दिन वो एक फार्म में जाते हैं और एक बहुत अच्छी नस्ल का छोटा सा कुत्ता लाकर रिया को दे देते हैं। अब वो कुत्ता और रिया एक साथ रहने लगे थे। रिया को भी उस कुत्ते के बच्चे से काफी मोहब्बत हो गई थी। वो उसे अपने साथ खिलाती और अपने साथ ही सुलाती थी। उसके साथ काफी घुल मिल गई थी। इस तरह से लगभग 1 साल का वक्त गुजर गया। 1 साल के बाद वो कुत्ता भी काफी बड़ा हो गया था और रिया भी 19 साल से ऊपर की हो चुकी थी। एक रात रिया के मोबाइल में कुछ गलत यानी गंदी वीडियो चल गई। उस वीडियो को देखकर वो अंगड़ाइयां सी लेने लगी और वो कुत्ते के साथ हरकतें करने लगी। इसके बाद उस कुत्ते ने रिया का वो हाल किया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। इसलिए आपसे गुजारिश से आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। ये सच्चा मामला है। हिंदुस्तान के एक गांव में जिसका नाम प्रेमपुर है, और इसी प्रेमपुर के अंदर एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में रिया नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। रिया अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। इसकी उम्र लगभग 18 साल थी और अभी इंटर कर रही थी। रिया पढ़ाई लिखाई के मामले में इतनी तेज दिमाग वाली और समझदार लड़की थी कि हर एक विषय में उसके नंबर ऐसे आया करते थे जैसे किसी बच्चे ने सालों मेहनत करके पूरे मोहल्ले में अपनी पहचान बना ली हो। रिया किसी से ज्यादा हंसी मजाक या बेफालतू की बातें नहीं किया करती थी। बस हर वक्त पढ़ाई में ही अपनी दुनिया बसा लिया करती थी। रिया का स्वभाव इतना सीधा सादा और दिलेर था कि जो भी काम उसके सामने आता था उसे वो बड़ी होशियारी और आसानी के साथ बिना किसी घबराहट के पूरा कर लिया करती थी। इसीलिए उसके माँ बाप उससे बहुत खुश रहा करते थे और मन ही मन ये सोचते रहते थे कि अपनी बेटी को इतना पढ़ा लिखा देंगे कि या तो वो कोई बड़ी अधिकारी बन जाए या फिर डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करे। इसीलिए जो भी चीज रिया मांगा करती थी वो दोनों पति पत्नी बड़े प्यार से ला दिया करते थे ताकि उसकी पढ़ाई में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। और रिया भी अपने दिल दिमाग से पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई किया करती थी, क्योंकि उसका भी सपना यही था कि वो एक दिन बड़ी अफसर बनकर अपने माँ बाप का नाम पूरे इलाके में ऊंचा करेगी। रिया के पापा कपड़े का कारोबार किया करते थे और उनकी कमाई बहुत अच्छी थी कि घर बड़े ऐशो आराम से चल रहा था। वो सुबह 9 बजे अपने ऑफिस के लिए निकलते थे और शाम के 5 बजे तक वापस आ जाया करते थे। वहीं रिया की मम्मी भी पास के स्कूल में बच्चों को फ्री में पढ़ाने के लिए जाया करती थी। वो भी सुबह 9 बजे निकल जाती थी और करीब 4:30 या 5 बजे के बीच घर आ जाया करती थी। रिया भी अपने स्कूल के लिए रोजाना ठीक 8 बजे के आसपास निकलती थी और 2 बजे तक वापस आ जाती थी। इस तरह से उनके घर का हर दिन बहुत अच्छे तरीके से और चैन सुकून के साथ कट रहा था और किसी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत उन्हें छू तक नहीं पाई थी। मगर एक दिन ऐसा आया जब रिया अपने स्कूल गई और वहां उसकी एक दोस्त होती है जिसका नाम कुसुम होता है। कुसुम थोड़ी बिगड़ी हुई किस्म की लड़की थी जो अक्सर लड़कों से हंसी मजाक और बातचीत किया करती थी और उसको गंदी फिल्म देखने का बड़ा जबरदस्त शौक था। फिर एक दिन कुसुम रिया से कहती है, क्या तूने कभी वो वाली फिल्म देखी है? तो रिया उससे कहती है, कौन सी वो वाली? कुसुम ने कहा, अरे वही वाली। रिया ने कहा, नहीं, मैंने ऐसी कोई भी फिल्म कभी नहीं देखी है और ना ही मुझे ऐसी फिल्में पसंद हैं। फिर कुसुम कहती है, जब एक बार ये फिल्म तू देखेगी तो तेरी जिंदगी कुछ और ही बन जाएगी और तुझे बड़ा मजा आएगा। फिर रिया उससे कहती है कि ऐसी कौन सी फिल्म है जिसे देखने के बाद मेरी जिंदगी कुछ अलग ही बन जाएगी। फिर कुसुम बड़ी चालाकी से उसको एक वेबसाइट बता देती है और कहती है कि जब तू इस वेबसाइट को अपने मोबाइल में खोलेगी तो इनमें वो वाली तरह तरह की फिल्में आएंगी और उन वीडियो पर जब तू ओके करेगी और ये फिल्में देखेगी तो तुझे बड़ा मजा आएगा। फिर कुसुम वो वेबसाइट लिखकर उसको थमा देती है। रिया उस वेबसाइट को लेकर अपने घर चली जाती है। रात का वक्त होता है, ये लोग खाना पीना करते हैं।
रिया अपना होमवर्क करती है और फिर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। जब सोने के लिए बिस्तर पर लेटती है तो उसे अचानक याद आता है कि उसकी फ्रेंड कुसुम ने एक वेबसाइट बताई थी। वो अपने कमरे में अकेली थी, इसलिए वो घंटों तक ये वीडियो देखती रही और उसके बाद फिर सो जाती है। रिया जब अगले दिन स्कूल गई तो अपनी दोस्त कुसुम को डांटने लगी और कहा कि ये तूने मुझे कैसी वेबसाइट बताई थी, इसमें तो काफी गंदी गंदी वीडियो है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर कुसुम उसको समझाने लगी, कहने लगी कि जब तू ये वीडियो रोज देखेगी तुझे बहुत अच्छा लगेगा, तेरा रोज दिल करेगा इन वीडियो को देखने के लिए। इसके बाद रिया अपनी क्लास में चली गई। फिर इस तरीके से स्कूल की छुट्टी हो गई। फिर रात के वक्त अपने माता पिता के साथ खाना खाया और अपने कमरे में चली गई और आज लगभग 2 घंटे तक इन वीडियो को देखती रही। अब रिया का ये रोज का काम हो चुका था। रिया को अब इन वीडियो को देखने की आदत पड़ चुकी थी। इस तरीके से लगभग 6 महीने और गुजर गए। 6 महीने और गुजरने के बाद उसका जो कुत्ता था वो भी काफी बड़ा हो चुका था। एक दिन रिया अपने कमरे में लेटी हुई फिल्म देख रही थी। उसके अंदर बेचैनी इतनी बढ़ गई थी कि अब वो खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। फिर वो अपने कुत्ते के पास जाती है और कुत्ते को पकड़कर अपने कमरे में लेकर आती है। फिर उसके साथ वो मस्ती करने की सोचती है, लेकिन वो उस वक्त कुत्ता समझकर डर जाती है। फिर रिया के दिमाग में अचानक एक प्लान आता है और वो सोचती है कि अपनी दोस्त कुसुम से ये कहेगी कि किसी लड़के से दोस्ती कराने के लिए कोई रास्ता निकाल दे। फिर रिया अगले दिन अपने स्कूल जाती है और अपनी दोस्त कुसुम से मिलती है और उससे कहती है कि मुझे किसी लड़के से दोस्ती करनी है, तेरी जानकारी में अगर कोई लड़का है तो मेरी दोस्ती करवा दे। फिर कुसुम अपने फोन से राजू नाम के लड़के का नंबर निकालती है जो हॉस्पिटल में एक डॉक्टर था और वो नंबर रिया को थमा देती है और कहती है कि इस लड़के से मेरा नाम बता देना, ये खुद समझ जाएगा। उस लड़के की उम्र तकरीबन 25 साल के आसपास थी। फिर रिया उस नंबर को लेकर अपने घर आ गई और जब रात का वक्त हुआ फिर रिया अपने कमरे में सोने के लिए आ गई। तकरीबन 11 बजे के करीब रिया उस नंबर पर कॉल करती है। फिर उधर से राजू नाम का लड़का फोन उठाता है और कहता है कि कौन? तो रिया कहती है कि मेरा नाम रिया है और आपका नंबर मुझे कुसुम ने दिया है। फिर वो लड़का सब समझ जाता है कि रिया उससे दोस्ती करना चाहती है। राजू एक अस्पताल में नौकरी करता है, वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर था। फिर राजू उससे बातचीत करने लगता है और बातों बातों में उसे दोस्ती कर लेता है। अब रिया और राजू की बातें रोज लगातार चलने लगती हैं। राजू रिया से घंटों घंटों बात करता था। इस तरह से दोस्तों तकरीबन 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। फिर एक दिन राजू रिया से कहता है कि मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूं, मेरा मन कर रहा है, मेरी इच्छा हो रही है आपसे मिलने की। अच्छा, रिया तो पहले से ही मिलने को मचल रही थी कि राजू कब उसको मिलने के लिए बोलेगा। ये सोचकर रिया का दिल इतनी जोर से धड़कने लगता है और वो खुशी के मारे बिस्तर पर उछल पड़ती है। फिर वो बड़ी नरमी से कहती है कि जब मुझे सही मौका मिलेगा, जब घर में कोई नहीं रहेगा, तो मैं खुद तुम्हें फोन कर दूंगी और तुम चुपचाप मेरे घर आ जाना। फिर एक दिन ऐसा आता है जब रिया के पापा अपने कारोबार के सिलसिले में बाहर निकल जाते हैं और उसकी मम्मी भी सुबह सुबह स्कूल पढ़ाने के लिए चली जाती है। अच्छा, उस दिन रिया का दिल स्कूल जाने का बिल्कुल भी नहीं करता और वो बहाना बनाकर घर पर ही रुक जाती है। फिर रिया बड़े प्यार से राजू को फोन करती है और धीरे धीरे अंगड़ाइयां लेते हुए कहती है, राजू आज घर पर कोई नहीं है, प्लीज आ जाओ, मैं बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। फिर 1 घंटे के अंदर राजू रिया के घर पर आ जाता है। रिया उसको बड़े प्यार से नाश्ता पानी करवाती है और फिर इसके बाद उसकी खूबसूरती की तारीफ करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे अपने प्यार भरे हाथों से उसके चेहरे और बालों पर हाथ फेरने लगता है। इन हरकतों पर रिया भी कोई एतराज नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो मचल रही थी और अपने दिल में चाहती थी कि राजू उसके साथ जल्दी से ताल्लुक बनाए। फिर धीरे धीरे दोनों कमरे में चले गए और थोड़ी देर की बातचीत के बाद राजू रिया के करीब आ जाता है और उससे इस तरह लिपट जाता है कि रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसकी हालत अजीब सी हो जाती है। इन हरकतों पर रिया को कोई भी एतराज नहीं था, बल्कि वो तो अपने दिल में यही चाहती थी कि राजू उसके साथ मोहब्बत से बातें करे और उसका साथ निभाए। फिर कुछ ही देर के बाद राजू उसके साथ शौहर बीवी की तरह जोरदार ताल्लुक बना लेता है और करीब 1 घंटे तक रिया के साथ प्यार के लम्हों में खो जाता है और उसके बाद वही बिस्तर पर ही लेट जाता है। अब दोनों को ऐसी लत लग चुकी थी। इस तरह जब भी रिया को सही मौका मिलता था
तो वो अपने दिल के बेहद करीब राजू को अपने घर इस बात का शक होने लगा कि जब रिया के मम्मी पापा घर पर नहीं होते तो कोई लड़का अक्सर आता है और घंटों उसके घर में ठहरता है। फिर पड़ोसियों ने ये बात रिया के मम्मी पापा से कह दी कि आपकी गैर मौजूदगी में आपके घर में कोई लड़का आता है और रिया से घंटों तक मिलकर जाता है। मगर रिया के मम्मी पापा ने इस बात पर शुरू में यकीन नहीं किया और उन्होंने सोचा कि जब हम अपनी आंखों से देखेंगे तभी यकीन करेंगे। फिर रिया के मम्मी पापा ने एक मंसूबा बनाया और सोचा कि हम अपने काम पर नहीं जाएंगे बल्कि पास के ही एक पड़ोसी के घर में चुपचाप बैठ जाएंगे। फिर ये दोनों सुबह काम पर जाने के लिए तैयार होते हैं और घर से निकलते हैं, मगर असल में वो दोनों काम पर नहीं जाते बल्कि पड़ोसी के घर चले जाते हैं। फिर तकरीबन 2 घंटे के बाद राजू रिया के घर पर आ जाता है और सीधे रिया के कमरे में दाखिल हो जाता है। उसको आते हुए रिया के मम्मी पापा ने अपनी आंखों से देख लिया था, इसलिए वो भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चले आते हैं। राजू जो है कमरे में जाते ही रिया से मोहब्बत में लिपट जाता है और राजू उसके साथ इतने प्यार भरे अंदाज में जिस्मानी ताल्लुक में खोया हुआ था कि दोनों की सांसें भी एक दूसरे में उलझ सी गई थी। फिर अचानक किसी के दरवाजे को खटखटाने की आवाज आती है। जब रिया के कानों में ये आवाज पड़ी तो वो डर गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। फिर ये दोनों जल्दी जल्दी अपने कपड़े सही करते हैं। रिया बड़ी घबराहट में लेकिन प्यार भरी नजर से राजू को देखती है और उसे घर में ही छुपा देती है। फिर जैसे तैसे अपने दिल को संभालते हुए रिया दरवाजा खोलती है तो सामने उसके मम्मी पापा खड़े होते हैं। उनको देखकर रिया बिल्कुल हैरान रह जाती है और उसका चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है। फिर वो कांपती हुई आवाज में कहती है कि आप तो ड्यूटी पर जाने वाले थे, आज क्यों नहीं गए? फिर उसके पिता गुस्से में आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। हमारी गैर मौजूदगी में तूने क्या क्या किया है हमें सब मालूम हो गया है। फिर वो गुस्से में उसे डांटते हैं और राजू को भी वो और पड़ोसी खूब पीटते हैं, लेकिन राजू मौके का फायदा उठाकर चुपचाप घर से निकल जाता है। दोस्तों, रिया अपने मम्मी पापा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आखिरी बार मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। फिर उसके मम्मी पापा उसका मासूम चेहरा देखकर उसे माफ कर देते हैं और सख्ती से कह देते हैं कि अगर आगे से तूने फिर कोई ऐसी हरकत की या उस लड़के को घर बुलाने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह से वक्त धीरे धीरे कटने लगता है। रिया फिर से स्कूल जाने लगती है पढ़ाई के लिए और स्कूल से घर लौट आया करती है। तकरीबन 2 महीने का वक्त और गुजर जाता है। इस दौरान राजू ने उससे कई बार मिलने की कोशिश की, बात करने की बहुत कोशिश की, क्योंकि वो उसे सच्ची मोहब्बत करने लगा था। लेकिन रिया ने कोई जवाब ना दिया, ना मिलने की कोशिश की। एक दिन वो वही वीडियो अपने कमरे में अकेली पड़ी हुई देख रही थी, लेकिन आज उसका बुरा हाल हो रहा था। उसे बिल्कुल रहा नहीं गया, क्योंकि उसे अब आदत पड़ चुकी थी। इसलिए मजबूर होकर वो अपने कुत्ते को घर में लेकर आई और उसके साथ ताल्लुक बनाने की कोशिश करने लगी। काफी देर कोशिश करने के बाद आखिर वो कामयाब हो ही गई। इस तरह अब उसका ये रोज का काम हो गया। एक दिन वो स्कूल जा रही थी। रास्ते में खड़ा राजू उसका इंतजार कर रहा था। राजू ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो चुपचाप स्कूल चली गई, क्योंकि अब राजू का पूरा काम उसका कुत्ता कर रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और कुछ दिनों के बाद रिया को अपने जिस्म में अजीब सा बदलाव महसूस होने लगता है। उसकी तबीयत भी कुछ बिगड़ने लगती है। फिर एक दिन अचानक उसकी हालत खराब हो जाती है, तो उसके मम्मी पापा घबराकर उसे फौरन अस्पताल लेकर जाते हैं। वहां लेडी डॉक्टर जब उसका पूरा चेकअप करती है तो हैरानी से कहती है कि आपकी बेटी मां बनने वाली है। ये सुनते ही रिया के मम्मी पापा के होश उड़ जाते हैं और उनकी जुबान जैसे बंद हो जाती है। वो आपस में हैरानी से पूछते हैं कि हमारी बेटी की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, फिर ये कैसे हो गया? फिर लेडी डॉक्टर प्यार से रिया से पूछती है कि बेटी सच्चाई क्या है, पूरी बात हमें बता दो। फिर रिया अपनी आंखों में आंसू भरकर बड़ी मासूमियत से कहती है कि एक लड़का मेरा दोस्त था, उसका नाम राजू है। उससे मेरे माँ बाप ने मेरा मिलना बंद कर दिया, मगर मैं अपने राजू के बिना नहीं रह सकती थी। मेरा दिल बेचैन रहता था। जब राजू नहीं मिला तो फिर मजबूर होकर मैंने अपने ही घर के कुत्ते के साथ, क्योंकि दिल के अरमानों को दबा नहीं पाई और ये मेरी रोज की आदत बन गई थी,
फिर थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर रिया का केस देखने के लिए आता है तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि राजू ही है, जो अब एक बड़ा और मशहूर सर्जन बन चुका है। वो रिया को देखता है और उसका ऑपरेशन करता है, लेकिन उसका दिल फिर से मोहब्बत से भर जाता है। फिर वो रिया से बहुत नरमी से कहता है, रिया, मैं आज भी तुझसे उतनी ही मोहब्बत करता हूं जितनी पहले करता था, और मैं चाहता हूं कि अपनी बाकी की जिंदगी तेरे साथ ही गुजारूं। यह सुनकर रिया की आंखें भर आती हैं और उसके मम्मी पापा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। फिर वो दोनों पति पत्नी शर्मिंदा होकर राजू के पैरों में गिर जाते हैं और माफी मांगते हैं। लेकिन राजू एक बड़े दिल वाला आदमी निकलता है। वो ना तो गुस्सा करता है और ना ही किसी से बदला लेता है, बल्कि सब कुछ जानते हुए भी रिया को अपनी जिंदगी में अपना लेता है। और बड़ी इंसानियत और दिलेरी के साथ राजू सब कुछ जानने के बाद भी रिया को अपनी बीवी बना लेता है और दोनों मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, जिसमें वो बीती हुई गलतियों को भूलकर सिर्फ प्यार और भरोसे से अपना घर बसाते हैं। दोस्तों, इस तरह इंसान अगर चाहे तो हर बुरी बात को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकता है। बस दिल में मोहब्बत और माफ करने का जज्बा होना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन की दबाएं। शुक्रिया।